राहु और बुध जब किसी भी जन्म कुंडली में एक साथ एक ही भाव में बैठ जाए या स्वयं से नवम और पंचम का संबंध बना ले तो किस प्रकार के फल जातक के जीवन में उजागर होते हैं, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार बनता है, यह हम लोग आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि उसमें उस जातक में क्या खासियत, क्या कमियां, क्या खूबियां आपको जातक को देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं राहु और बुध साथ में बैठकर योग बना रहे हैं। वीडियो हिंदी में होने वाला है और पिछला वीडियो क्योंकि इंग्लिश में था, मुझे कुछ मित्रों ने कुछ दर्शकों ने व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि मैं ये सेम वीडियो में हिंदी में भी बनाऊं। तो देखिए, राहु और बुध ये दोनों ही परस्पर ये मित्र है, दोनों मित्र ग्रह है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि ये कुंडली में अच्छा फल देने के लिए माने जाते हैं। राहु जब राहु चीजों का विस्तार करता है। राहु जब मरकरी यानी बुध के साथ में बैठता है किसी भी जन्म कुंडली में, तो जातक के पास में दो डिग्री होती है। जैसे कि मान लीजिए, अगर वो एमए करता है तो वो डबल एमए करेगा, या बैचलर डिग्री भी उसके पास दो बैचलर डिग्री होगी। इस तरीके का कुछ योग बनता है। और जातक के पास में एक जीवन काल में, खास तौर से जब दशा अंतरदशा में राहु या फिर बुध एक्टिव हो, तो जातक किसी भी तरीके के ऑनलाइन कोर्स में भी अपना नाम दर्ज करा के ऑनलाइन कोर्स करने के भी योग बनते हैं। जातक बहुत ही चालाक प्रवृत्ति का होता है और उसका दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत तेज बुद्धि वाला जातक होता है। और मित्रों से उसे छल की प्राप्ति हो सकती है, छल हो सकता है, उसके साथ चीटिंग हो सकती है। और देखने में यह आता है कि जातक खुद भी एक छलिया प्रवृत्ति का भी हो सकता है। मतलब उसका जो नेचर है, कभी कभी फ्रॉड लोगों की कुंडली में भी, ये जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स होते हैं इनकी कुंडलियों में भी ये योग देखा जाता है। क्योंकि अत्याधिक बुद्धि और उसका एक तामसिक स्वरूप है। ये कहने का मतलब, ये बहुत लोग ये क्या करते हैं, ये फ्रॉड हो गया या किसी तरीके की कागज में, डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी करना, ऐसा भी जातक की प्रवृत्ति हो सकती है। कारण यह है कि जो बुद्धि है, मरकरी यानी कि बुद्धि है, तो बुद्धि के ऊपर में राहु का प्रभाव पड़ गया। राहु यानी शैतानी, यानी कि वो चालाकी, है ना। बट अच्छे सेंस में बोलेंगे तो ये एक बहुत अच्छा उसका बहुत तेज दिमाग उसको मिलता है। तो एनालिसिस जो लोग करते हैं, डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में बहुत बढ़िया ये लोग सक्सेस प्राप्त करते हैं। और राहु क्योंकि एक फॉरेन से संबंधित ग्रह है, विदेश संबंधी ग्रह है, तो विदेश से आयात निर्यात का काम करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, इसमें भी इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। राहु और बुध की युति वाला जातक एक बहुत ही अच्छा टीचर भी हो सकता है। और ये लोग जब टीचिंग में, ये लोग जब ऑनलाइन टीचिंग की जो शुरुआत करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, तब बहुत ज़्यादा ये लोग फेमस भी होते हैं, सक्सेस प्राप्त करते हैं। इनके मामा का विदेश से संबंध हो सकता है, ऐसा भी देखा गया है। इसमें एक नेगेटिव चीज़ ऐसी है, ये राहु और बुध की युति में जातक को एक अनजान सा भय हमेशा लगा रहता है। जातक बहुत ज़्यादा सोचने की उसकी आदत होती है, और जातक को ज़्यादा बात करने की भी एक बहुत बुरी आदत होती है। बड़ा, अगर उसका ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें राहु की डिग्री ज़्यादा हो और बुध की डिग्री कम हो, यानी कि जो राहु है वो बुध के तरफ बढ़ रहा है, अगर इस तरीके की स्थिति बन जाए और बहुत क्लोज कंजंक्शन हो जाए, बहुत क्लोज उनके अंदर दरमियान, उनके अंदर फासला बहुत कम हो, तो जातक बहुत ज़्यादा गाली गलौज करने वाला और बात बात पर गालियाँ देने वाला भी
देखा गया है। ऐसे जातक जो है ये जब घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर के लोगों से बहुत अच्छी मीठी बातें करते हैं और बहुत इनका जो कम्युनिकेशन है वो इतना एक व्यापारी जैसा कम्युनिकेशन इनका होता है। बहुत मीठी बातें करते हैं और प्रसन्न करने वाला एक कम्युनिकेशन होता है। किंतु कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि घर में अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ घर में ये लोग कभी कभी रफ बात भी करते हैं। ठीक है। जली कटी बातें भी ये लोग करते हैं। ये लोग बहुत बार ऐसा देखा जाता है दोस्तों। हालांकि ये सिर्फ एक कंजंक्शन, एक कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, लेकिन दूसरे भी इसमें योग देखने पड़ेंगे। हालांकि राहु और बुध वाला जो जातक होता है, तो इसमें क्या होता है कि जातक को कभी ना कभी ये जातक डॉक्यूमेंट से संबंधित हेराफेरी अपने जीवन में अवश्य करता है। डॉक्यूमेंट से संबंधित हेराफेरी का मतलब जैसे कि या तो वो अपने बायोडेटा में कुछ चीज़ें ऐसी बड़ा चढ़ा के बताएगा, या डॉक्यूमेंट में भी कुछ सेटिंग करके डॉक्यूमेंट अरेंज करने का भी ये योग है। इस कारण से जब अगर निगेटिव ग्रह की दशा उसके जीवन काल में आती है तो उसे उसका एक ट्रबल भी होता है। ठीक है, इन लोगों को ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। दोस्तों से इनको छल हो सकता है और ये खुद भी छलिया प्रवृत्ति के हो सकते हैं। ये खुद भी फ्रॉड का माइंड इनका हो सकता है। ठीक है, इनका दिमाग बहुत तेज होता है और कई बार इनके दिमाग इनके काबू से बाहर हो जाता है। रिलेशनशिप की बात करें तो ऐसे लोगों के मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं। हालांकि एक पुरुष की कुंडली में शुक्र को देखना जरूरी है। रिलेशनशिप के केस में मेरे पास में एक केस ऐसा है जिसमें शुक्र बुरी तरह से पीड़ित है। ऐसे केस में इनके रिलेशनशिप सिर्फ मेंटल रिलेशनशिप हुए हैं, मानसिक रूप में सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में रिलेशनशिप यानी कि एक्चुअल में जब भी वो फीमेल इंटरेक्शन होता है तो वो उनका सक्सेस नहीं होता है क्योंकि शुक्र पीड़ित है। राहु और बुध की युति वाला जातक चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसे एक बड़ी बुरी आदत हो सकती है। किस चीज की? चेन स्मोकिंग की। ठीक है, बहुत सिगरेट पीना इनका एक बुरी आदत हो सकती है, या बहुत शराब पीना। लत हो सकती है, किसी भी चीज की लत हो सकती है। हालांकि अगर इसे बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी वो बन सकता है। कमर्शियल एक्टिविटी जितनी भी है, व्यापारिक गतिविधियों में ये लोग बहुत सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, खास तौर से जब फॉरेनर्स के साथ मिलके व्यापार, फॉरेन कंपनी के साथ जुड़ के या ऑनलाइन से जुड़ के व्यापार जब किया जाए तो बहुत इनको सफलता भी प्राप्त होती है। और इनको ब्रेक, हार्ट ब्रेक भी इनको जो मैं बता चुका हूँ, हार्ट ब्रेक भी इनको, क्योंकि चीटिंग का शिकार होना ये भी इनका देखा गया है। ये लोग वेब डिजाइनर बहुत अच्छे हो सकते हैं। और यदि ये लोग बिजनेस भी करेंगे तो ये लोग दो बिजनेस करेंगे, जैसे दो डिग्रियां या दो बिजनेस एक साथ, दो बिजनेस ये लोग रन करने का ये लोग ट्राई करते हैं और कई बार इसमें सक्सेस भी हो जाते हैं। अगर शनि या के शनि का अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाए और मरकरी बुरी तरह से पीड़ित हो जाए तो मैंने देखा है कि इन लोगों को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी समस्याएं होती है। माइग्रेन की समस्या देखी गई है ऐसे जातकों के अंदर। दोस्तों में यानी कि इनके जो दोस्त होते हैं, जो फ्रेंड सर्कल होता है, इसमें संभावना बहुत ज़्यादा है कि इनके जो फ्रेंड सर्कल होंगे वो अदर रिलीजन, अदर कास्ट, अदर कल्चर के से होंगे। यानी कि जैसे ये अगर हिंदू है तो इनके दोस्त मुस्लिम हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं। अदर कास्ट कल्चर के ये लोग दोस्त इनको मिलते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है। और एक बात और होती है कि यदि ये जातक हालांकि कुछ न करते हुए भी ऐसी सम सिचुएशन बनती है, ये जातक जो है ये अनेकों भाषाओं का जानकार हो सकता है। मतलब एक जीवन काल में ये दो से तीन अधिक एक एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस भी इनको उसका ज्ञान भी होता है। और अगर ये
फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो ये लोग बहुत अच्छे से उसको ग्रास्प भी करते हैं, तो ये इन्होंने सीखनी भी चाहिए। तो ये बोलते हैं कि मल्टीपल लैंग्वेजेस का ये जातक को ज्ञान होता है। ठीक है। ये सब जो फलित आपको ज़्यादा तब नज़र आएगा जब राहु की डिग्री ज़्यादा हो और बुध की डिग्री कम हो। यानी कि समझ लीजिए कि राहु की डिग्री 20 डिग्री है और बुध की डिग्री 15 डिग्री है। तो इसका होता ये है कि राहु जो है वो उल्टा चलता है, वक्री चलता है हमेशा। तो राहु जो है वो 20 डिग्री से लेके फिर 19-18 ऐसे जाएगा, और बुध क्योंकि सीधा चल रहा है तो 15 डिग्री फिर 16 डिग्री, तो ये लोग आपस में मिल रहे हैं, तो इसे हम बहुत स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन बोलते हैं, है ना। ये जातक जो होता है राहु बुध की युति वाला, ये इतना शार्प होता है कि ये किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ये इसकी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये कैसा भी सिचुएशन रहे तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इनके जब भी राहु की दशा चले उसमें बुध की दशा आए, बुध की अंतर्दशा आए, या फिर राहु की दशा चले बुध की महादशा चले, ऐसा कभी भी जब राहु या बुध की महादशा अंतर्दशा में संबंध बनता है, या किसी अन्य ग्रह की महादशा में जब राहु या बुध की अंतर्दशा आती है, तब इनका मन करता है कि अपना एक बहुत बड़ा जो है वो बुक शेल्फ हो, है ना। किताबें ये लोग खरीदने के शौकीन होते हैं, हालांकि वो लोग किताबें पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे वो एक अलग चीज़ है, उसके लिए दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। बट किताबें ये मतलब ये क्या है, ये लोग ज़्यादा कॉपी करना पसंद करते हैं चीज़ों को, पढ़ने से ज़्यादा या ज्ञान प्राप्ति से ज़्यादा ये चीज़ों का संग्रह करना, कॉपी करना इज़ नॉट अ गुड वर्ड, प्रॉपर वर्ड, बट संग्रह करना, एक चीज़ वहाँ से ली, एक चीज़ यहाँ से ली, इस तरीके का कलेक्ट करना, डेटा से बहुत ज़्यादा मतलब खेलना, डेटा को अरेंज, डेटा कंटेंट बनाना, है ना। तो ये बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हैं। ऐसे जातकों को सलाह दी जाती है कि क्योंकि ये लोग ज़्यादा बात करते हैं, इन लोगों को एक बहुत बुरी आदत हो सकती है, ये लोग अफवाह फैलाना, चुगली करना, ये लोगों को बचना चाहिए चुगली करने से, या चुगली करना बोलते हैं ना, अफवाह फैलाना, है ना, गॉसिपिंग। तो गॉसिपिंग, इन गॉसिपिंग करने से इनको बिल्कुल बचना चाहिए। और अपने जो दिल के राज है वो हर किसी से शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे जाके उनको ये धोखा भी मिल सकता है। तो हर किसी से इनको अपने दिल के राज शेयर नहीं करने चाहिए। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये लोग जो है बहुत अच्छा राइज कर सकते हैं, अगर आर्टिफिशियल यानी कि कोई भी चीज़ जो ऑनलाइन से संबंधित है, ये लोग बहुत अच्छा, फॉरेन एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा योग है। ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये ब्लेंड करके चलना पड़ता है, जब दो ग्रह आपस में युति बना के बैठ जाते हैं तब उस हिसाब से हमको ब्लेंड करना पड़ता है। और ये जो रिजल्ट जो देखने में आते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आते हैं, कुछ किताबों से, कुछ गुरुओं के द्वारा हमको पता चलता है, वो हम आपसे शेयर करते हैं। और राहु की दशा में, या फिर मरकरी यानी बुध की दशा, राहु बुध की दशा आ गई, राहु की महादशा अंतरदशा, ऐसा कुछ भी होता है। और चर्म रोग यानी कि स्किन प्रॉब्लम्स होता है, इन लोगों को ज़्यादा सोचने का अनजान भय वजह से जो भी निगेटिव रिजल्ट्स अगर ये कॉम्बिनेशन के जातक को प्राप्त हो रहे हैं, तो उसे सलाह दी जाती है उसे भगवान विष्णु की विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और अ, ये अपना जो एक एथिक्स मेंटेन करके आपको हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी इसके प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।